डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। जी नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं लाइव डॉग टाइम्स न्यूज। जो आज हम नौतनवा विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ सपा के प्रत्याशी कुंवर मुन्ना सिंह जी, कुंवर कौशल मुन्ना सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के नौतनवा के चुनावी माहौल जानेंगे कि इन्हें 2017 में जो चुनाव के हार का सामना करना पड़ा, तो 2007 से लेकर के 2022 तक की क्या इनकी रणनीति लगी कि 2022 में फिर नौतनवा विधानसभा से इनको सपा से टिकट मिला और जनता के बीच में किस तरफ उभरेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जी आपको और आप इस समय 2022 में सपा से क्या रणनीति लगेगी आपको नौतनवा विधानसभा में इस समय जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या महसूस? रणनीति तो हम 5 साल से बना रहे हैं कि हम कैसे हारे, और उसका परिणाम ये रहा कि रणनीति में हम कामयाब भी हैं। हम 5 साल तक किसी झोपड़ी में बैठ करके जनता की सेवा करते हैं। हमने कहीं घूमने नहीं गया और जनता के दुख में खड़ा रहा। कहीं बाढ़ है, कहीं आग लगी, कहीं काम किया, जो भी हो सका मैं मेरे साथ चलता है। और चलने के बाद स्थिति रही कि आज उसका लाभ हमको मिला। ये हमारी रणनीति रही। राजनीतिक मुद्दा क्या है आपका इस समय 2022 में? राजनीतिक मुद्दा हमारा ये है कि मैं अगर जीता आपकी चुनाव तो सबसे पहले जो हमारे बड़े भाई ने 30 सैया का अस्पताल बनाया था, जो CSC बनी हुई है, उसको 100 सैया में करवाऊँगा। और रोहिंग जो नदी है, इस रोहिंग नदी में बहाव का बंधा और बहाव का नाला है, इसमें जगह जगह कटान है, दुकान है, उस पर पत्थर की ईजिंग कराऊंगा, ठोकर बनाऊंगा, बंधे को बनवाऊंगा और भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। पिछले 5 वर्षों में कार्यकाल में जनता के लिए आपने क्या किया? मैंने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया। आप जाके देखिए, नौतनवा में जो है 132 का सब स्टेशन बनवाया और उसके बाद IT स्कूल बनवाया। ये नौतनवा बाजार की रोड आप देख रहे हैं, इसको बनवाया। इसके बाद से 60 करोड़ रुपया हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार से नगर पालिका में आया, जिससे गांव की हमारे बिशनपुरवा की गलियां बनी। 41 गांव हमने लोहिया किया, 24 गांव जनेश्वर मिश्र किया और कम से कम 26 गांव बादल डेवलपमेंट से मैंने पूरा किया। आपको क्या लगता है जनता आपको फिर से चुनाव करके विधायक बनाएगी? बना रही है, बनाएगी नहीं, बना रही है, क्योंकि हम दारू पी के सोए नहीं। अगर यदि आपको जीत का ताज बनता है तो जनता के बीच में किस तरह उभरेंगे? जनता के बीच में एक भाई और बेटे की तरह से जी। यहाँ नौतनवा विधानसभा की रणनीति है, कभी मुन्ना सिंह और कभी अमरमणि विधायक रहते हैं, तो क्यों जनता यही 2 लोगों को चुनती है? क्या कुछ बताएंगे? इसका हिसाब जनता बताएगी और इसका हिसाब जनता बताएगी कि क्यों हम दोनों लोगों को चुनती है। और मुन्ना अपने कर्मों के आधार पर वोट मांगते हैं, लोग आके वोट नहीं मांगते। हमारे वोट मांगने का एक चरित्र है, हम जनता की सेवा करते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। लेकिन क्या कारण रहा 2022 में आप जीत का सामना करना पड़ा? जीत का सामना करना, हार का सामना पड़ा सर? अरे साहब ये बताइए, लड़कियां रो रही हैं, कोई कन्यादान मांग रहा है, कोई मुँह देखुआ मांग रहा है, किसी के पापा बंद है, किसी की मम्मी बंद है जी, और किसी के मतलब हालात ये है कि रोने गाने से जीत गए। क्या 2022 में फिर वो विपक्ष के लोग आपकी रणनीति यही बना ले, तब क्या करेंगे आप? साहब वो बनाया करें, जनता उस चीज़ को जान गई है। जनता के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि हमको ठगा गया था। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ठगा कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसी तरह से इन्होंने कहा कि साहब हमारे पापा आपके विधायक थे, मंत्री थे और वो बंद है, हमारी मम्मी भी बंद है, हमारा भाई भी बंद है, कोर्ट दे दीजिए। अब जनता जान गई कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट से ही छूटेंगे। और क्या लगता है 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो पूर्व आपके विपक्ष के विधायक रहे कि उनकी क्या विकास है? हमको दिखाई दे रहा है, लाइट लगवाए हैं, जिस लाइट में 3 लाख रुपया कमीशन है, एक लाइट में 3 लाख कमीशन है, चुनाव का खर्चा निकाल चुके हैं जी। विधायक जी बैठिए, थोड़ा सा हम लोग बैठ करके बात करते हैं। यार आप बैठ जाइए। इस समय
मोदी योगी की लहर चल रही है, तो क्या लहर आपके आने से काम करेगी? कहाँ लहर है? जैसे अगले चुनाव देखी तो हमको तो कहीं लहर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब हम अपनी ही विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं, अपनी विधानसभा में हमको तो कहीं लहर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लहर अगर दिखाई दे रही है तो हम पूछते हैं कि किस बात की लहर है। ये भी तो जाना जाए कि जैसे साहब कोई किसी के साथ भला किया हो। भाई मोदी जी ने कहा हम 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं आया। मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो भी नहीं आया। तो लहर बनाए थे ना 15 लाख से, तो 15 लाख जुमला में चला गया, अपने स्वीकार कर लिए कि जुमला था। अब किस बात की लहर बनाएंगे? नमक बांटने का। 2017 में योगी प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का लहर था। हाँ। तो 2017 में 99वां विधानसभा में लहर काम नहीं किया। एक निर्दल प्रत्याशी जो है आपके यहाँ से उभर करके विधायक बने। तो क्या लगता है इस समय आपके विपक्ष के नेता, आप पार्टी से आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस समय भी? आप एक बार बताइए, जब अखिलेश यादव जी की लहर चली थी तो अमन बाबू लड़े थे साइकिल से, और कांग्रेस की लहर नहीं न थी। हम जीते थे कि नहीं जीते थे? नहीं जीते थे, जीते थे ना। तो हम जीते थे तो वो तो कुछ भी कह दें, तो जो बतिया वो लोग कहते हैं वो बतिया पब्लिक से न पूछिए। हम अब उनके अपने पापा के नाम पे नहीं नोट मांगते हैं, वो तो अपने पापा के नाम पे मांगते हैं कि पापा बंद है, मम्मी बंद है। तो पापा मम्मी कथा बांचने नहीं गए थे, बंद हो गए। और लहर कहीं चल नहीं रही है, बस में लहर अखिलेश यादव की चल रही है। उसका कारण अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम, भाई उन्होंने धरातल पे काम किया था, लोहिया बनाया, जनेश्वर मिश्र बनाया, 100 नंबर चलाया, 108 नंबर चलाया, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा खूबसूरत पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, एशिया का सबसे बढ़िया स्टेडियम बनाया, मेट्रो चलाया, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्सप्रेस वे बनाया। उनके काम करने का एक तरीका था। इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गुजरात मॉडल बनाएंगे। कहाँ बनाए? कहाँ स्मार्ट सिटी बनी और कहाँ गुजरात मॉडल बना? रेलवे स्टेशन बेच दिए। क्या नहीं, मतलब एक जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी लड़का अपने बाप का खेत बेच करके उसको खाना खिला रहा है, तो जब खेत बिक जाएगा तो नाती कहाँ से खाएगा? मोदी जी सब कुछ तो प्राइवेट करते थे, लड़के नौकरी करने कहाँ जाएंगे? और लहर वहर नहीं है। देखिए, कह देने से लहर नहीं हो जाएगी। ऐसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी ने चौमुखी विकास किया। कहाँ किया? जैसे आप बताइए ना, हमारे विधानसभा में चौमुखी विकास हम भी तो जाने। कहा था केशव प्रसाद मौर्य ने कि सारी सड़कें 7 मीटर 4 मीटर चौड़ी हो जाएंगी। जरा जाइए हमारे विधानसभा में, देखा ये कौन सड़क हुई है? ये जो सड़क आप कप्तानगंज से ठूठी वाली शीशों वाली देख रहे हैं, ये अखिलेश जी के ज़माने की सड़क बनती चली आ रही है, और इन्होंने फीता काट लिया। बस समझ रहे हैं? और सड़की चौड़ीकरण कहाँ? गड्ढा तो पाट ही नहीं पाए, चौड़ीकरण की बतिया खत्म कर दीजिए। क्या लगता है इस समय मतलब किसकी सरकार बनेगी? सरकार अखिलेश यादव जी की बन रही है और बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार हाँ, बनेगी। पक्का बनेगी। इस समय बीजेपी में आप देखेंगे कुंवर RPN सिंह जी भी शामिल हो चुके हैं। अच्छा, RPN उनके आने से क्या? हम पूछते हैं RPN सिंह का क्या वोट रखा हुआ है क्या? पर देखिए, मेहनत का वोट होता है, बस समझ रहे हैं? मैं मेहनत करता हूँ तब वोट मांगता हूँ। ऊपर से नहीं स्काई लेव की तरह टपक गया हूँ। राजनीति तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बंदूक लेके निकले और कुर्ता पहन के नेता हो गए, और बहुत लोग पैसा बांट करके नेता हो जा रहे हैं कि हम पैसा। तो एक बात बताइए, आप डिग्री हासिल कर लेंगे, पैसा देके विधायक बन सकता है आदमी, सांसद बन सकता है, नेता नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? हम RPN सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि उनसे पूछा जाए कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, तो कोई संघर्ष किए हैं किसान के लिए, कि आंदोलन किए हैं? मैं पूछता हूँ, योगी जी हैं, तो योगी जी अगर गोरखपुर मठ में न रहते तो किसान आंदोलन किए हैं क्या? कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए हैं? अरे हिंदू मुसलमान का आंदोलन किए हैं, जहर बो करके उस जगह पे पहुंच गए हैं। तो देखिए, कुछ लोग भाग लेके पैदा होते हैं। पंकज चौधरी जी सांसद में खड़े होते हैं तो कभी आप देखे हैं दहाड़ते हुए? अखिलेश सिंह एक बार जीते थे तो दहाड़ते थे, हर्षवर्धन भाई थे तो दहाड़ते थे। तो इस जिले में नेता सिमल लाल सक्सेना के बाद अखिलेश सिंह और हर्षवर्धन सिंह है। सांसद कोई बना करे, बस समझ रहे हैं? तो नेता हर आदमी नहीं बन पाएगा। भोजपुरी में एक बात कहना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, गधे को रंग दिया जाए तो घोड़ा नहीं तैयार हो जाएगा। पानी जब बरसेगा तो घोड़ा नहीं नजर आएगा, वो गधा ही नजर आएगा। तो नेता का एक जमीर होता है, ठीक है ना?
वो मरता रहेगा तो राजनीति करेगा। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं कि हम पैसा कमा लें। पंकज चौधरी जी इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और इस समय अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तन मन धन से लग गए हैं, तो क्या आपको लगता है नौतनवा विधानसभा में? गोरखपुर में शुक्ला जी नहीं वित्त राज्य मंत्री थे ना? जी पंकज चौधरी जी भी वित्त राज्य मंत्री हैं। तो जरा आप इस इलाकों में घूम के आइए और पूछिए कि जो आदमी 25 साल सांसद था क्या काम किया है। अगर उनका 25 साल में 25 काम गिना देंगे हमारी विधानसभा में तो हम यहीं से वापस आ जाएंगे। नहीं, बताते हैं कि जब हम सांसद भवन में जब जाते थे, जब यहाँ से जनता हमको चुन कर भेजती थी, तो उस समय हमारे न केंद्र में सरकार रहता था न राज्य में सरकार रहता था। अटल जी की सरकार में 2 बार बनी तो नहीं थे सांसद, नहीं थे। हाँ। अच्छा, मोदी जी की सरकार आज है ना? जी। तो 5 साल हो गया ना मोदी जी की सरकार का। तो जरा पूछ के 7.5 साल हो गया, 5 साल उधर और 7.5 साल जा जाइए। 7.5 काम आप हमारे विधानसभा में गिनवा के आइए। बता तो रहे हैं कि इस समय हमारे कार्यकाल में जब मोदी जी जब से पीएम हो गए तब से काम हमको मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप, हम झूठ बोलने वाले हैं तो हमारा बेटा हरिश्चंद्र नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हैं ना? तो मोदी जी जब झूठ बोल रहे हैं तो उनके लोग वो झूठो नहीं बोलेंगे, बाहर जाएंगे तो वरासत में न पाए हैं झूठो, तो वरासत में बोलना है जो बोलना है, ठीक है ना? हम आपको एक बात बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 रुपया डीजल का रेट बढ़ाया था और पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का उन्होंने जाल बिछाया था, जिसमें आधा पैसा 60% भारत सरकार का होता था, 40% यूपी गवर्नमेंट। और जो अमरमणि भाई जो कहते हैं विकास की बात, उनके परिवार के लोग, तो जो प्रधानमंत्री योजना की सड़क थी वो पंकज चौधरी जी जब लड़ते हैं चुनाव तो अमरमणि भाई अपना वोटवा देते हैं पंकज भाई को, और पंकज भाई जब लड़ते हैं चुनाव तो अमरमणि जी देते हैं, अमरमणि जी जब लड़ते हैं तो पंकज भाई देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो समीर त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी गोरखपुर के लड़ने वाले हैं, वो अमरमणि भाई से पैचअप करके ले आए हैं। तो कहना बाहरी भाई बाहरी में चल जाई, यही के लड़ा दो हैं, तो उन्होंने लड़ा दिया उसको। अब वो परदेसी आदमी जान ही नहीं पाया कि कैसे मतलब यहाँ पे चलता है। तो अमरमणि भाई और पंकज भाई दोनों आदमी आपस में चोंच मिलाते रहते हैं। ये पूरा इलाका जानता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो अमरमणि भाई देते हैं। 28 तारीख को पीएम का कार्यक्रम है महाराज, आपको क्या लगता है उनके कार्यक्रम होने के बाद इधर को उधर हो सकता है कि 28 के बाद 15 लाख बढ़ जाएगा क्या? नहीं, जनता मतलब उनके जो उनकी वादे हैं फिर वादे करें। हमको बताइए ना कौन सा वादा पूरा। हम एक चीज़ तो जाने, आ जाएंगे, मान लिया हम ही हैं, ठीक है ना? हम किसी के वक्त पे काम ना हो तो हमारा मुंह कब तक ताकेगा? अगर बाप आज के युग में बाप अपनी विरासत बेटे को न दे तब बेटवा बापे से लड़ जाए। तब मोदी जी के झूठाईपन पे जनता कबले उड़ जाएगी। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पे कितना वोट देगा भाई? क्या यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा क्या? और पाकिस्तान को क्या की? अरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी, इस देश में 2 बार पाकिस्तान लतियाया गया, ठीक है ना? कोई नहीं चिल्लाया, आप काहे चिल्लाते हैं, चे करते हैं? लड़ना है तो चलिए ना, चीन से लड़िए, हम भी चलेंगे, बुढ़ौती में हम लोग भी आज जनता भी लेकर के चलेगी सरहद पे लड़ने की, ठीक है ना? आकर के हमारे देश में 2 गांव बसा लिया, पुल बना रहा है, ये टीवी पे हमने देखा है, ठीक है? तो देखिए, मुकाबला अपने से 20 से किया जाता है, ठीक है ना? अपने से 5 मतलब उनके आने से कोई प्रभाव? कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं है भाई। अच्छा ये बताइए, उनके आने से क्या है? कई दिन चलेगा ये सब जुमलाबाजी? उनके आने से क्या हो जाएगा? कुछ परिवर्तन आने वाला है? वो तो कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, उन्होंने कहा था फौजियों को देने के लिए ना, 7.5 साल में दिए, नहीं दिए फौजियों को। और फौजी मरते थे अगर बॉर्डर पे तो उनकी लाश लाने का आदेश कौन दिया था? मुलायम सिंह रक्षा मंत्री से तब दिए थे, ठीक है ना? एक राइफल ले आए, कई दिन कूदाए टीवी पे, और मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री से तो कई ठो सुखोई विमान ले आए, वो नहीं कूदाए, ठीक है? पेंशन बहाली की बात होती थी, अभी अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी पेंशन बहाली की, और उसका आलम ये हुआ पेंशन बहाली का कि आज राजस्थान गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ ने कर दिया, ई डर के मारे कि कहीं अखिलेश आएंगे और कर देंगे पहले ही कैबिनेट में,
तो हम लोग मुंह कहाँ दिखाएंगे? और इनके पास नैतिकता है तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ करे नहीं, तो जाना जाए क्या दिए इन्होंने? बस एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी बच्चियों को पढ़ने के लिए कन्या विद्याधन देते थे, 30,000 रुपया देते थे। हमारे नेता मुलायम सिंह देते थे, बच्चियों का पढ़ने में उत्साहवर्धन किए। कोरोना ऐसी महामारी आई और लड़के स्कूल पढ़ने नहीं गए, इसके बाद भी गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की फीस होती है क्या उसको माफ़ किया? नहीं किया। हम लोग पढ़ते थे तो लड़के कहते, हम लोग कहते थे पिताजी से साइकिल खरीदा, हमको उतना लामे जाए पड़ेगा। तो पिताजी कहते थे पैदल जाओ, 8 किलोमीटर हम पैदल पढ़ने जाते थे, तुम 2 किलोमीटर नहीं जाओगे। अब तो लेके घर से निकल रहा कहता बाबू जी हमने मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल 54,000 की बिका रहा है। मोदी जी वही पे GST ठोक डाला, 86,000 के बिका देगा। एक बाद पुलिस के भाई लोग मोबाइल लेकर आए खड़ा बना, मोदी जी कानून बना देना, 1,000 से 10,000 जुर्माना। अब फोटो खींचा था पुलिस वाले कहा था 500 में डाल देना, 2,000 डाल दिया। तो एक यह बताइए कि जैसे सरकार जो है तमाम गरीबों को निःशुल्क राशन दे रही है, हाँ, इस पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये राशन कांग्रेस से तो नहीं बटा, अखिलेश यादव से तो नहीं बटा, ये कोरोना की महामारी से निःशुल्क 5 किलो दे रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी की बात बताइए, जिस दिन से ये 5 किलो राशन दे रहे हैं उस राशन का दाम अगर कोटेदार को बेचा जाए तो 15 रुपये में खरीद रहा है, दुकानदार को बेचा जाए तो 15 रुपये में खरीद रहा है। एक घर में 4 मेंबर हैं तो 300 का चावल हुआ, और वैसे जोड़ा जाए तो उस चावल का दाम 60 रुपया हुआ, ठीक है ना। जहिया से वो चावल भारत के खजाना से बटा था, वही दिन से मोबाइल में अंबानी जी के खजाना में जियो वाला 280 रुपया जात नहीं बा। हाँ, मोबाइल में पैसा गया कि नहीं गया? तो रिचार्ज आपने बढ़ा दिया, हर घर में 2 मोबाइल था तो एक ओर देता ना, दूसरे ओर निकाल लेता था, एक लगाओ 2 पाओ, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ यही काम अंग्रेज करते थे, ये लगान वसूलते थे जनता से और पैसा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये मोदी जी वही काम कर रहे हैं, वसूल रहे हैं जनता से और फायदा पहुंच रहा है अंबानी और अडानी के घर। 2017 के बाद जो गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था, हाँ, जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता है आपको कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय क्या माहौल है? देखिए बात है, हम भी गए थे उस प्रचार में, ठीक है ना, और परवीन निषाद जी को हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ाए। हम लोगों की एक सोच रही है हमेशा पार्टी के साथ कि हम लोग नेता को सही राय देते हैं। हम लोगों ने कहा था कि जमुना यादव निषाद जी के लड़के को लड़ा दीजिए, उनकी पत्नी को लड़ा दीजिए, ये आदमी भाग सकता है, और भाग गए परवीन निषाद जी। अल्लाह ठीक वो कहना बाबा हथों तो दे रहना, ठीक है ना। आई लोग कहना आरक्षण देव नहीं देना। यही मुलायम सिंह मुखर्जी थे और फूलन देवी आई थी हमारे पार्टी में, वो भी निषाद थे। तो मुलायम सिंह ने मछली के घाट का ठीका अगर जन्मांतर कर दिया तो निषादों के लिए कर दिया, ये हुआ कि नहीं हुआ? आपने देखा ना। अब परवीन निषाद के भाग जब हम क्षेत्र में गए तो हमने कहा आप अपने खेत की मिट्टी नहीं खन पा रहे हैं, आप अपने नदी का बालू अपने घर नहीं ले आ पा रहे हैं गांव के किनारे, ठीक है ना। आज भी वही काम हो रहा है। तो जब भैंस बिगड़ जाले और बछवा बिगड़ जाला तो ओके नाथल जाला और भैंसिया के ठेकुर लगावल जाला, कटैया लेकिन कूदी नहीं दे। तो हम कहीं एक जीतले हल कुछ होके नहीं बा, लेकिन बाबा जी के हरा के ठेकुर लगा देगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो कूदत आते हैं बछवा लेकिन नाथे के बाइन के और ठेकुर लगावे के बाद कि इनके एहसास हो जाए कि उत्तर प्रदेश में गलती के खामियाजा हमें भारत में फिर से न भोगे पड़े, ये हमारे अखिलेश यादव सरकार बन जाए। क्या लगता है कि वहाँ बीजेपी इस समय किस स्थान पर? कहाँ? गोरखपुर। वहाँ के व्यापारी लोग GST नहीं दे रहे हैं, वहाँ के व्यापारी लोग बिजली का दाम दूना नहीं दे रहे हैं, फिर भी जो है वो मोदी घर घर मोदी घर घर जो भी कर रहे हैं। यही बात बता दें। जैसे बहुत लोगों की एक मानसिकता होती है जी, मानसिकता ये होती है कि जब दुकान खोलन ना तो दुकानिया गोड़ छुएना हर बार, ठीक है ना। और जब बंद करना ना तब वो गोड़ छुएना, वो डरते हैं। भगवान नोट मांगते हैं, आप बताइए भगवान नोट मांगते हैं तो हमसे तेज योगी जी दौड़ लिए का उल्टा रे करते। अगर भगवान नोट मांग हमसे तेज दौड़ लिए, हम किसकी पूजा करते हैं? हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं। 5 बजे उठता हूँ और 1.5 घंटा पूजा करता हूँ और उसके बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ और बिना पूजा किए पानी नहीं पीता हूँ। वही जानते हैं राम को, हम नहीं जानते हैं राम को। कि सब गाना गा रहे हैं कि राम को जो लाए हैं, राम को ही लाए हैं। अरे राम के नाम पे कहीं कहीं जाए जीत भी नहीं।
तो आज राम कहीं ले रहे कि राम इनके लिए हम हो के राम ले आए जैसे हमरो माई गई हुई राम के मंदिर में, हमरो माई गई हुई राम के लिए है। अब ये सब नौटंकी है। देखिए अभी कल्याण सिंह मरे थे तो गए थे कि नहीं जोगी जी? गए थे ना। आज जब उनके पिताजी मरे थे तो नहीं गए थे, नहीं गए थे। अब मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ दिए ना। और ये राम भक्त बनते हैं सबकी नहीं बनते हैं, बड़े लोग हैं। भगवान राम की पत्नी को रावण उठा ले गया था और जब श्वेत रामेश्वर की स्थापना करनी हुई तो रावण सीता जी को लेके आया था और श्वेत रामेश्वर की स्थापना किया था। वो राक्षस होते हुए भी, पंडित होते हुए भी पालन किया था धर्म का। बिना पत्नी की पूजा नहीं होगी। अब मोदी जी बिना मेहरारू के पूजन करने चल गए। तो अब हम पूजा कर रहे हैं तो पंडित जी पूजा हमारे करेंगे हैं, बिना मेहरारू के नहीं करेंगे। तो देखिए ये लोग जनता को ठग रहे हैं और भगवान को भी ठग रहे हैं। और जब बेटी बेटा रही तब ना आदमी बेटी बेटा के दर्द जाने। न जोगी जी के बेटी बेटा बा, न मोदी जी के बेटी बेटा बा। लड़के बम्बई से पैदल चले न, फफूला पड़ गए, अटैची पे सुत न, कितना राही में मर गए न, कितना किसान मर गए न। साल भर बाद जाके माफ़ी मांग रहे हैं। अंग्रेजन के ज़माना में घोड़ा दौड़ावल जाता है, इनके ज़माना में इनका मंत्री के लड़का गाड़ी दौड़ा दस किसानों से। ये सब अपराध नहीं है। अब बताइए प्रधानमंत्री जी को लाल टोपी भाषण है। अरे लाल टोपी से डर लगता है क्या? अरे इसलिए डर लगता है कि लाल टोपी उनको हरा रही है, ठीक है ना। लाल टोपी जो होती है, दुर्गा जी की पूजा करते हैं कि नहीं? हनुमान जी की करते हैं ना। तो दुर्गा जी और हनुमान जी का वस्त्र जानते हैं क्या होता है? लाल होता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते? और विष्णु जी का जो वस्त्र होता है वो पीला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ उसमें है, तो ये वही से डरा था लाल टोपी से। लाल और पीला दोनों मिल गया। हाँ, इनसे भगवान डरा गए। जैसे लाल पीला दोनों मिल गया, ठीक है। तो ये घबरा गए बना कि विष्णु जी के चेला कुल हमारे पाछे पड़ गए बना, दुर्गा जी के हनुमान जी के पीछे ये बच नहीं पाता ना। अच्छा, प्रधानमंत्री का चरित्र है लाल टोपी चिल्लाना और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद चिल्लाना। मान लीजिए मैं विधायक हूँ और मेरे इलाके में कोई हिस्ट्री सीटर आम तक कहीं फलाना हिस्ट्री सीटर को ठीक कर दिया, ये सब भाषा होती है। ये अरे आप अच्छी बात करो, आपने शिक्षा के लिए क्या किया ये बताओ, आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया ये बताओ। आप ये सब बात करो। रेलवे बेच दे रहे हो, लालू यादव को कहते हैं चोर है। रेलवे को उठा करके अडानी के यहाँ से सौंपते चले जा रहे हैं। लालू यादव रेलवे को ज़मीन से आसमान पे ले गए, वो चोर हैं। और रेलवे बेच रहे हैं, हरिश्चंद्र हैं। ये सब बकवास की बात है। इस समय रवि किशन सांसद गोरखपुर के हैं और स्टार बनाए गए हैं। उनको बीजेपी को जगह जगह प्रचार प्रसार में जाते हैं। तो वह कह रहे हैं यूपी में क्या बा, यूपी में चौमुखी विकास बा। तो आप बताइए यूपी में क्या बा? अच्छा ये बताइए आप हमको, रवि किशन है क्या? स्टार है ना, आपने कहा ना, नाचने वाले गाने वाले हैं। हम देखे सांसद हैं। अरे सांसद बन जाए, अच्छा कोई सांसद बन जाएगा तो नेता बन जाएगा क्या? तो ही सांसद बनेगा। हम पूछते हैं गोरखपुर में एक मेयर जीता था तो नेता हो गया था क्या? हम एक बात पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, रेखा राज्यसभा मेंबर है तो वो नेता है क्या? तो नेता में नहीं गिने जाते? हम तो नहीं गिनते हैं। क्या आप सांसद पद गिनती है? अरे भाई आप पूछते हैं सांसद पद को, रुके भाई, राम मनोहर लोहिया को आप क्या मानते हैं? नेता मानते हैं ना? गांधी जी को नेता मानते हैं ना, राष्ट्रपिता को? तो सांसद थे का? तो सांसद बन जाने से हम कुर्ता पहन नहीं तो नेता हो गए का? हमने आपसे एक बात पहले ही कहा कि हर आदमी नेता, नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं। और भाजपा गाना गवाने के लिए उनको ले आई थी, मनोज तिवारी जी को गाना गवाने के लिए ले आई थी। तो ये लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। ये गाना गाने वाले हैं, ये गरीब के साथ चलने वाले नहीं, ठीक है ना। जो हकीकत बात है ये, हम आपको यथार्थ बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ही लोग हैं। ये लोग जनता को गाँव है सुनाव है, बड़ा बढ़िया गावेंगे, ठीक है ना। रीवी गाते थे मनोज जी। धन्यवाद, ढेर सारी बधाई हो आपको। देखिए आप थे कुंवर कौशल सिंह मुन्ना सिंह जी, जो हमारे बातों का सीधे जवाब दिए। और 10 तारीख को मालूम चलेगा किसके सर पे बनेगा ताज और कौन बनेगा नौतनवा विधानसभा का विधायक और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। वो तो आने वाला 10 तारीख ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ डॉक टाइम्स न्यूज़। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।